and welcome to In Pursuit of Excellence with Nosheen। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा, मेरी आंखों का ज़रा मसला है, वो एक जगह पे नहीं टिकती है। So anyway, this is happening, guys. It's happening. It's Facebook Live is happening, and I cannot believe this. I still cannot believe this. I've been such a chicken. ना सिर्फ Facebook Live से, बल्कि वीडियोस से भी. So, कहते हैं ना कि, to get out of, true success, or when you want to go to the next level, you have to get out of your comfort zone. So that's what I'm doing today. Before I end this Facebook Live, I know I'm in a hurry, okay? मुझे बस जल्दी से बंद करना है इसको. लेकिन before I do that, I just wanted to tell you that हम लोग अपने आप को underestimate करते हैं. हम लोग समझते हैं कि हम एक काम नहीं कर सकते और वो अपने ही क्रिएटेड, ठीक है, और फिर हम उसी में ही जो है सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि बस ये नहीं होगा, बस जब नहीं हो सकेगा तो नहीं होगा. लेकिन अगर देखा जाए और अगर आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस में से भी अगर जैसे कहते हैं टटोलें, यू विल फाइंड आउट दैट देयर हैव बीन सो मेनी थिंग्स दैट यू मस्ट हैव डन जिसके बारे में आपने अपने आप को शाबाशी नहीं दी, लेकिन जिसके लिए आपने अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाला है. वी डू दिस ऑन एन एवरीडे बेसिस. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम बस कह देते हैं कि ये नहीं कर सकते तो बस हम नहीं कर सकते. हमारी जॉब्स में होती हैं मोस्टली. इन ऑर्डर टू ट्रूली सक्सीड, कहते हैं ना, यू मस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है, आपकी सक्सेस का दुश्मन है. आपको जीने नहीं देता कंफर्ट जोन. हालांकि बड़ा कंफर्ट होता है उधर, लेकिन फिर भी यू आर नॉट लिविंग टू योर फुलेस्ट. जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी जीना जो है ना, वो तभी इंसान शुरू करता है व्हेन यू एक्चुअली गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अब मेरी लिमिट जो है वो आज इतने तक ही है. प्लीज़ मुझसे और कोई उम्मीद ना रखिए कि मैं अब स्काई डाइविंग भी चली जाऊँगी, या मुझे पानी से बड़ा डर लगता है तो मैं जाके जो है ना कायाकिंग कर लूँ या स्कूबा डाइविंग कर लूँ या व्हाटएवर. आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट. लेकिन क्या पता कल आप मुझे स्काई डाइविंग पर देखें और मे बी आई ओवरकम दैट फियर टू. बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम छोटे पैमाने पे, और इफ़ दिस इज़ व्हाट इट टेक्स देन दिस इज़ व्हाट इट इज़. 4 साल पहले मैं जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने जब रिकॉर्ड किया और ख़ुद सुना, अपनी आवाज़ सुन के तो जैसे कहते हैं मैं बेहोश होने लगी कि ये मैंने क्या किया है. आई कुड नॉट डू इट. आई वाज लाइक दिस इज़ सो बैड. मैं इसको किस मुंह से जो है पॉडकास्ट को अपलोड करूँगी, और क्या कोई लोग मुझे इसको सुनेंगे और उनका कुछ भला हो गया या उनको कुछ वैल्यू मिलेगी मेरे इस पॉडकास्ट से. बट देन कुछ एपिसोड्स के बाद आई गॉट कंफर्टेबल विद इट. अब मैं इसको ज़्यादा इतनी मैं कहूँगी अहमियत ही नहीं देती हूँ. इट्स आई एम नॉट गोना से इट कम्स नेचुरल नाउ, बट आई एम नॉट एज अनकम्फर्टेबल. इट इज़ बिकम प्रीटी कंफर्टेबल, ठीक है. उसके बाद जब मैंने रेडियो शो शुरू किया, ओह माय गॉड, ऐसे मुझे जिरर्स हो रहे थे, ऐसे मेरा बुरा हाल था जैसे पता नहीं इधर से कोई निकल तो मुझे खा जाएगा. लेकिन it was all in my head. There was nothing. All I had to do was just be myself, and that's it, and grow and learn from mistakes, or अगर आज mistakes के बगैर तो मैं आपको कहती हूँ कि मेरा शायद ही कोई एपिसोड गुजरा हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो YouTube पर वीडियो देख लें या रेडियो शो है. मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ, ठीक है ना. So yes, with that I did become comfortable with the new routine. ये जो मशीनरी यूज़ करते हैं, बड़ा जी टेक्निकल काम है, मैं ऐसे क्रेडिट ले रही हूँ. Anybody can do this. लेकिन I'm just saying, when you do it for the first time, of course it's hard, and of course you're uncomfortable. Okay, so the whole purpose is, if you want to go to the next level, you must be prepared to get out of your comfort zone. Alright, एक छोटी सी बात जो मैं पढ़ रही थी, मैंने इसको पढ़ा कि जब हम किस चीज़ के लिए नर्वस होते हैं, ठीक है, जैसे मतलब आपको तकरीर करनी है या मेरी तरह फेसबुक लाइव करना है, तो आप क्या करते हैं कि या तो हम नर्वस होते हैं ऑब्वियसली, तो फर्स्ट थिंग इज़ वी रियलाइज़ कि भाई हमारे हाथ ठंडे हो रहे हैं, या हाथों में पसीना आ रहा है, या टांगें कांप रही हैं, आवाज़ कांप रही होती है, और क्या होता है, माथे पे पसीना आ रहा होता है, और क्या होता है, इसी तरह की कुछ हालत होती है. राइट, सो आई वाज रीडिंग कि ये सब हालत हमारे दिमाग में है. अगले को शायद ही
आपकी कामती में आवाज़ नज़र आए शायद, ठीक है। आपकी शेकी टांगें या हाथों का पसीना नज़र आ रहा है, नहीं, माथे पे पसीना, ये सिर्फ हमें ही दिख रहा है या हमें फील हो रहा है। So half the time, half the things that you're afraid of, people don't even notice that. What people notice is आपकी आवाज़ जो इतनी भी शेकी नहीं होती है कि बस अगला उस पर वो हो जाए। लेकिन again, if it's your first time, it's fine. So कहते हैं कि जब आप अपने आप को बता दो कि like half the things is in your head, ये ऐसा कुछ है नहीं, अगले को नहीं नज़र आ रहा, तो that's the way to do it. So मैं भी आज यही कर रही हूँ। आपको मेरी कामती टांगें नज़र आ रही नहीं ना, ठीक है। मेरे हाथों में पसीना नहीं नज़र आ रहा ना। कामती आवाज़ का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैं बता दूँ, 2-3 बार अगर मैंने कर लिया ना ये, फिर मैं जो है ना प्रो हो जाऊँगी बस। आई नो my team members, they are like so good at this. I am not, okay? I'm a big chicken when it comes to that. लेकिन they do it as if it's like सेकेंड नेचर, बहुत कंफर्टेबली करती हैं। सो मुझे कुछ उनसे ही सीख लेना चाहिए। अब इस उम्र में मैं आके जो है ना और कुछ सीख रही हूँ और गेटिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन से निकल रही हूँ या व्हाटएवर। सो हियर इट इज अनदर एपिसोड ऑफ इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस विद नोशीन।